गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो टॉपिक हमने पढ़ा था बाय मैट्रिक्स मेथड से। आज मेरे पास टॉपिक वही है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। और उस मेथड को एक नाम दिया गया है, एक रूल दिया गया, उस रूल को कहते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कहता क्या है कि हम डिटरमिनेंट से कैसे किसी भी सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टम को बता सकते हैं वो कंसिस्टेंट है या वो इनकंसिस्टेंट है या वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो वही टाइप इसमें भी 2 लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन बनते हैं और 3 लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस कि हमारे पास कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी, हमें इसके अंदर से x और y की वैल्यू बतानी है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाय डिटरमिनेंट्स मेथड सबसे पहले निकालना होगा हमें d। d मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। हमारे पास जो 2 लीनियर इक्वेशन हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के अंदर जो x और जो y के जो कोफिशिएंट है उसे हमें d में लिखना होगा। a1 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2। हमने इसको डिटरमिनेंट से सोल्व करना है, इसके इससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन इसके इससे मल्टीप्लाई, और वो कैपिटल D के इक्वल आएगा। D मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y वेरिएबल्स के। आफ्टर दैट हमें निकालना होगा D1। D1 क्या होता है, हमने जो D यहाँ पे निकाला है उस D में जाइए और D1 मीन्स आपको ये वाले एलिमेंट्स या ये वाला कॉलम को कवर करना है और इसकी जगह पे आपको ये वाले एलिमेंट लिखने हैं C1 C2। इट मीन्स इसी डिटरमिनेंट में गए A1 और A2 को हटाया क्योंकि हम D1 निकाल रहे हैं। D1 मीन्स फर्स्ट कॉलम के अंदर घुसना। हम इसके अंदर गए, हमने इनको हटाया और इनकी जगह पे रिप्लेस किया C1 और C2, C1 और C2। B1 और B2 आपका सेम है, ये आपका बन गया D1। सिंपली इसे इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस करना है और सोल्व करना है। जब हम D2 की बात करते हैं, सेम D में गई। D2 मीन्स हमने इस कॉलम को अब की बार कवर करना है और इस कॉलम की जगह पर हमें लिखना है C1 और C2। इट मीन्स A1 और A2 आपका सेम है और इसको हटाया और इसके जगह पे हमने लिखा C1 और C2। तो यहाँ से हमें D1 मिला, D2 मिला। वापस फिर सुनिए, D1 के अंदर आपको इस वाले कॉलम को ढकना है और इसकी जगह पे आपको ये वाले कांस्टेंट टर्म लिखने हैं। D2 के अंदर आपको ये वाला कॉलम ढकना है और इसकी जगह पर आपको कांस्टेंट टर्म लिखने हैं। ये बात हो गई D1 और D2 की। Here D1 and D2 be the determinants obtained from D। It means हमने इसी से D से कवर किया दोनों को by replacing the coefficient of x and y। क्लियर है? by the constant term, वही चीज है, हमने इनको हटाया, इनकी जगह पे कांस्टेंट लिखा, D2 में इसको हटाया। क्लियर है अब तक? उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम इसे सोल्व करते हैं। हमने D फाइंड आउट कर लिया, D1 फाइंड आउट कर लिया, D2 फाइंड आउट कर लिया। अगर हमें तीनों चीज मिल जाती है, हम सीधा x के पास गए, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, D1 अपॉन में D निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं उसका भी हम प्रूफ करेंगे। और y के लिए हम D2 अपॉन में D कर सकते हैं। सिंपली इनमें वैल्यू डाल के हम x और y निकाल सकते हैं। एक प्रूफ करते हैं x के लिए। कैसे करते हैं, मेरे पास ये D था, क्लियर है? मैं काम क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कर दिया, इसके साथ भी x लग गया, इस डिटरमिनेंट के बाहर भी x लग गया। इस x को अंदर लेके गए। जब भी डिटरमिनेंट के बाहर कोई एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को हमें अंदर ले जाना होता है। या तो वो किसी सिंगल रो से मल्टीप्लाई होता है या वो किसी सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया वो कॉलम से किया, वो भी फर्स्ट कॉलम से। इसके इससे मल्टीप्लाई की, इसके इससे मल्टीप्लाई की, ये डिटरमिनेंट आ गया ये। क्लियर है? इसके बाद मैंने एक ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या लगाया, C1 में गया, C1 प्लस y टाइम्स C2, मतलब इस कॉलम को y से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। ये बन गया A1x प्लस YB1 A2x प्लस YB2। इज इट क्लियर?
आफ्टर दैट B1 और B2 आपका सेम है। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा A1x प्लस वाई B1, ये इक्वल है सबसे ऊपर C1 के, और A2x प्लस B2y किसके इक्वल है? C2 के। इट मीन्स मैंने यहाँ पे काम क्या किया, इसकी जगह पे C1 लिखा, इसकी जगह पे C2 लिखा, इस तरीके से। अब हुई क्या पे, ये जो डिटरमिनेंट बन के आया ये D1 के इक्वल है। कहाँ से? यहाँ से। ये जो डिटरमिनेंट था ये किसके इक्वल था? D1 के इक्वल था। इट मीन्स मैंने यहाँ पे इसको हटाकर D1 लिख दिया। अब लॉजिक क्या बना, XD जो इक्वल आया D1 के, XD इक्वल है D1 के, तो X किसके इक्वल हुआ? D को मैंने नीचे भेजा, तो D1 अपॉन में D किसकी वैल्यू आ गई? X की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम किसका प्रूफ कर सकते हैं? Y का कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको D लेना है, दोनों तरफ Y मल्टीप्लाई करना है, यहाँ Y लिखा जाएगा, यहाँ Y लिखा जाएगा, उस Y को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ऑपरेशन लगाना है C2 प्लस XC1, और इस तरीके से हम Y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छी तरीके से प्रूफ देख लीजिए, काम आ सकता है, पूछ लेते कई बार एग्जाम में। ओके, अब कुछ कंडीशंस होती है इसकी। कंडीशंस क्या होती है इसकी? फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि जो हमने D फाइंड आउट किया स्टार्टिंग में वो 0 के इक्वल नहीं है, तो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका एक फिक्स सॉल्यूशन होगा। यदि D जो है वो 0 के इक्वल आ गया, बट D1 और D2 दोनों 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों नॉन जीरो है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, यदि D1, D2 तीनों ही 0 के इक्वल आ गए, तो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा एंड डिपेंडेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे उसके। क्लियर है? ये 3 कंडीशंस हैं, इनके बेस पर हम सिस्टम को बता सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। आइए एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास 2 इक्वेशन थी, सबसे पहले D निकाला। D कैसे निकालते हैं? जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं, हमने इसका सोल्व किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये निकल गया D। D1 के अंदर क्या करते हैं, जो D होता है उसमें फर्स्ट कॉलम को कवर करना होता है, और उसकी जगह पे जो यहाँ पे 2 एलिमेंट थे उसकी जगह पे ये कांस्टेंट एलिमेंट लिखने होते हैं, लाइक 5 और 3। आपका 1 2 आपका सेम रहेगा, आपने इसको डिटरमिनेंट से सोल्व कर लिया। इन केस ऑफ D2 आप वापस D में जाओगे, बट इस बार इसको कवर करोगे और इसके जगह पे जो एलिमेंट लिखोगे वो कांस्टेंट वाले लिखोगे। सेम सोल्व किया, ये आ गया 4। x कैसे निकालते हैं? D1 अपॉन में D, यहाँ से आपको x मिल गया। y कैसे निकालते हैं? D2 अपॉन D। इस तरीके से आप क्रैमर रूल्स को लगा सकते हो। क्रैमर रूल तब लगाना होता है जब एग्जाम में लिखा है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, अदरवाइज आप मैट्रिक्स मेथड ही यूज करोगे। क्लियर है? अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास वही 3 इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d, सेम सेकंड हो गई। इस तरीके से एक थर्ड इक्वेशन हो गई। d क्या है? सब कुछ वही है, बट इस पर सिस्टम 3 बन जाते हैं, इक्वेशंस 3 बन जाती है। d क्या होता है? जो हम डिटरमिनेंट लेते हैं उनमें x और y z के कोफिशिएंट लेते हैं, दिस इज द d। d1 कैसे निकालते हैं? d1 मीन्स आप d में जाइए, फर्स्ट कॉलम को कवर करिए और इसकी जगह पे ये कांस्टेंट टर्म लिखिए, लाइक d1 d2 d3। मैंने यहाँ पे लिखा d1 d2 d3, ये दोनों सेम रहेंगे। इन केस ऑफ d2 आप d2 में सेकंड कॉलम को कवर करिए, इसकी जगह पे लिखना है आपको वही कांस्टेंट टर्म, ये दोनों अपनी जगह पे सेम रहेंगे। d3 के अंदर थर्ड कॉलम को कवर करना है, इसकी जगह पे कांस्टेंट लिखना है, ये दोनों अपनी जगह सेम रहेंगे। क्लियर है? वही चीज है d1 d2 d3, दे आर द डिटरमिनेंट्स फ्रॉम d बाय रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ किसके? x y z। किसके द्वारा रिप्लेस करने? हमें कांस्टेंट के द्वारा।
वैल्यू वही तरीके से फाइंड आउट करोगे। x जो होगा d1/d के इक्वल होगा, y d2/d के इक्वल होगा और z किसके इक्वल होगा, d3/d के इक्वल होगा। इसमें भी कुछ कंडीशंस आती है, वही कंडीशंस जो हमने टू इक्वेशंस में पढ़ी थी, टू लीनियर इक्वेशंस में पढ़ी थी। इसमें भी सेम कंडीशन है, बट इसमें d3 और ऐड हो जाता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन कहती है यदि d 0 के इक्वल नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन ये कहती है यदि d 0 के इक्वल है बट ये तीनों 0 के इक्वल नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन ये कहती है यदि सारे के सारे ही डिटरमिनेंट 0 आ गए, इट मीन्स वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, एक दूसरे पे डिपेंड होगा और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन, प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। वही z की जगह पे k डालना, किसी दो इक्वेशन को निकालना, x y को k की टर्म्स में निकालना और उसे सॉल्व करना। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया 3/3 का, आपको x y z निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटरमिनेंट मीन्स आप क्रैमर रूल लगाओगे, यूजिंग मैट्रिक्स मीन आप एडजॉइंट और इनवर्स वाला रूल लगाओगे। अगर एग्जाम में कुछ भी लिखा नहीं है, सिंपली लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप मैट्रिक्स ही यूज करोगे। ये तभी करना है जब आपको डिटरमिनेंट्स वर्ड लिखा है। ओके, मेरे पास 3 इक्वेशन है, मुझे एक्स वाई जेड निकालना है, अपने सिस्टम को बताना है वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या किस टाइप का सॉल्यूशन है। सबसे पहले डी निकाला। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो 3 इक्वेशन है इन तीनों इक्वेशन में गए, इनके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको लिखा। मैंने फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड किया और डी आ गया मेरा 91। क्लियर है? उसके बाद D1 के पास गए। D1 होता है कि D के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसको कवर करना है, आपको उसकी जगह पे लिखना है 5 5 8। मैंने यहाँ पे 5 5 और 8 को लिखा, ये रहा। इसको भी एक्सपेंड किया, आपकी चॉइस है, आप किसी भी रो किसी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। आपके पास D1 आ गया 91 और DB कितना आया था 91। जब आप D2 के पास जाओगे तो D2 में क्या करना होगा, वापस D में जाना, सेकंड कॉलम को कवर करना, इसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म लिखना। कौन सी कांस्टेंट टर्म, ये वाली 5 5 8। क्लियर है? तो इसी तरीके से जब आप D3 में जाओगे तो आपको थर्ड कॉलम को कवर करना है और 5 5 8 यहाँ पे लिखना है। सिंपली आपकी चॉइस, आप कोई भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे D2 फाइंड आउट किया, वो आया 182। वही चीज है यहां पे कांस्टेंट रिप्लेस करके। क्लियर है? थर्ड D3 में क्या था, जो D था उसमें गए, थर्ड कॉलम को कवर किया, कांस्टेंट को लिखा। जब कांस्टेंट को लिखा तो 5 5 8 इस तरीके से आ गया। हमने इसको सोल्व किया एक्सपेंडिंग बाय R1, ये भी कितना आ गया 91। सारी वैल्यू निकल गई, D की, D1 की, D2 की, D3 की। X के पास गए, D1/D दिस वन, D2/D दिस वन, Z के पास D3/D दिस वन। सारी की सारी वैल्यू निकल गई। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। और कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, ग्रामर रूल्स बहुत इजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी इस टॉपिक की, मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा आज आपको। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।